President of the Republic of Turkey. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। ऐसा सालों बाद हुआ है जब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो उसके अगले ही महीने सितंबर में अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर का जिक्र किया था और विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध किया था। लेकिन अब तुर्की के रुख में आए इस बदलाव पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि अर्दोआन तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए भारत की सहमति जरूरी है। ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही है और भारत इस गुट के संस्थापक सदस्यों में से एक है। थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो वजाहत एस खान ने कहा कि अर्दोआन ऐसे विश्व नेता हैं जो पिछले कई दशकों से कश्मीर का जिक्र करते थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर की उपेक्षा की। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त था, लेकिन दोस्ती का क्या हुआ? अर्दोआन ने 20 मिनट के भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने लिखा है कि पाकिस्तानी वर्षों से कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के जरिए कराने की बात करते रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो यूएनजीए के 193 सदस्यों में से किसी ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान का सेंटिमेंट कितना वास्तविक है? खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद इस बारे में कहते हैं कि अर्दोआन का रुख बदल गया है। पहले वो पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से वह इससे पीछा छुड़ा रहे हैं। आजकल वो पॉलिटिकल इस्लाम के नजरिए से क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। वैसे अर्दोआन के इस बदले हुए रुख को क्या भारत की कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए? इस पर तलमीज अहमद कहते हैं कि भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अर्दोआन ने ऐसा अपने हितों को साधने के लिए किया है, ना कि भारत के लिए। अर्दोआन ने 2021 से अपना रवैया बदल दिया है। उनका मानना रहा कि सऊदी, यूएई और मिस्र से रिश्ता बढ़ना चाहिए। उनके लिए अर्थव्यवस्था ज्यादा जरूरी है। जाहिर है कि सऊदी अरब और यूएई भी कश्मीर का जिक्र संयुक्त राष्ट्र में नहीं करते हैं और इनका जोर भारत के साथ कारोबार पर ज्यादा रहता है। पिछले साल अर्दोआन ने यूएनजीए में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग और संवाद से कश्मीर में शांति आती है, तो इससे दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संपन्नता की राह खुलेगी। भारत और तुर्की के रिश्तों की बात करें तो बीते एक दशक में दोनों देशों के रिश्तों में टकराव देखने को मिलता रहा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य पूर्व के लगभग सभी अहम देशों के दौरे पर गए, लेकिन तुर्की नहीं गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत की तुलना में काफी अच्छे रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया करा रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब भी काम चल रहा है।